सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचाने कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में दिवेश वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिन वर का नय चक्र अहोय मोहति मीर का करे बिना वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से शुद्धात्म का करे एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जो पेज नंबर है 148 कर्मोदय के निमित्त से होने वाली रागादिक भावों को अगर पुद्गल कहा है तो कर्म के उपशम क्षयोपशम से होने वाले सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान आदि को पौद्गलिक क्यों नहीं कहा है? तो पौद्गलिक क्यों नहीं कहा है? हाँ बताइए। हाँ ख्याति बताइए। कर्मोदय के जो निमित्त से राग आदि हो रहे हैं हाँ। तो उसे पौद्गलिक इसलिए कहा कि वे पुद्गल के निमित्त से होते हैं हाँ। और जो सम्यक दर्शन आदि है हाँ। वो पुद्गल के निमित्त से ना होकर आत्मा के अवलंबन से होते हाँ। हैं, चेतन के अवलंबन से होते हैं, इसलिए पौद्गलिक नहीं कहा। इसलिए उनको किसने पौद्गलिक नहीं कहा है। और आगे भी अपना कि सब ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, आत्मा ही है शरण, है ना। तो इसलिए इनको कैसा है, कर्म के उपशम से होते हैं, कर्म के क्षय से होते हैं। कर्म के उपशम से कैसे होते हैं? औपशमिक भाव होते हैं ना। औपशमिक सम्यक तो होता है। कर्मों के क्षय से कैसा होता है? क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। होता कर्म के उपशम और क्षय, लेकिन फिर भी इनको पुद्गल का नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं। इसे पुद्गल नहीं हैं, अचेतन नहीं हैं, ये कैसे चेतन हैं। ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं और आत्मा ही है शरण। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की थी। एक इसमें वाक्य अपन ने देखा था कि अपन अपने है ना प्रैक्टिकल जीवन में अपन उस वाक्य का कैसा प्रयोग कर सकते हैं। पेज नंबर 149। हाँ हाँ, या ऐसा भी कह सकते, परिणाम पलट गया, मैं तो झुका जो ही रह गया। तो अपने भी हो जाए परिणाम ऐसे खराब तो भी विचार करना, परिणाम पलट गया, मैं तो झुका जो रह गया। अगर दूसरे ने भी अपने प्रति
प्रवीण जी, है ना। दूसरे ने भी अपने प्रति कैसे परिणाम खराब कर लिए तो भी अपन क्या विचार करेंगे, वो परिणाम पलट गया, वो तो वो का वो ही रह गया। अपने पे लगाना तो कैसा है, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। तुरंत परिणामों में निर्मलता आएगी, तुरंत परिणामों में कैसी है, विशुद्धि आएगी, बिल्कुल, है ना। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन आज चर्चा करेंगे पेज नंबर 150 पर अपन कैसी है चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर अपना है 13, पेज नंबर 150 है और क्वेश्चन नंबर कैसा है 13, उस पर चर्चा करेंगे। पर्याय तो कैसी है, स्वयं क्षणिक है। पर्याय कैसी है, स्वयं कैसी है, क्षणिक है। और कैसी है, खट 149 रह गया था, कहाँ तक हो गया था अपना, थर्ड पॉइंट रह गया। चलिए 149 पेज पर लास्ट का जो थर्ड पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे। परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत परम पारणामिक भाव का विशेष स्पष्टीकरण श्रीमद् जयसेनाचार्य देव ने समय सार के मोक्ष अधिकार की चूलिका में 320 की टीका के पश्चात किया गया। आप लोग को कभी टाइम मिले ना, ये 320वीं गाथा बेटा पढ़ना स्वयं एकांत में। गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय थी ये गाथा, जिस पर उन्होंने स्वतंत्र प्रवचन किए हैं, वो 320 गाथा पर बिल्कुल। और उसके निम्नलिखित बिंदु किस प्रकार से, उसमें क्या क्या विषय वस्तु आई थी 320वीं गाथा में, उसकी चर्चा है। शुद्ध पारणामिक भाव, शुद्ध पारणामिक भाव में बेटा किसको लेना, हाँ किसको लेना, स्वस्तिका जीवत्व पारणामिक को लेना। शुद्ध पारणामिक भाव में, क्योंकि पारणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व भव्यत्व को नहीं लेना, अशुद्ध पारणामिक में जीवत्व भव्यत्व को लेना। वो अशुद्धता, वो रागादिक वाली का अशुद्धता नहीं लेना आस्थमा, वहाँ कौन सी अशुद्धता लेना है ना, वो प्रकट हुई ना, भव्यपना अभव्यपना, है ना, तो वो उसकी अशुद्धता है बिल्कुल। तो शुद्ध पारणामिक भाव बंध के कारणभूत रागादिक क्रिया से तथा मोक्ष के कारणभूत शुद्ध भावना परिणमित रूप क्रिया से तन्मय नहीं होता है। कौन है ना, बंध मोक्ष के जो कारणभूत है ना, क्या कहा, देखो शुद्ध पारिणाम में जो रागादि क्रिया से जो बंध की क्रिया है, जो मोक्ष की क्रिया है, सब पर्याय रूप है ना। बंध और मोक्ष कैसी है श्रेया, अदिति, बंध और मोक्ष क्या है, पर्याय रूप है। कि मोक्ष के कारणभूत, बंध और मोक्ष के कारणभूत क्रिया से तन्मय, शुद्ध भावना परिणमित क्रिया से तन्मय नहीं होता है। कौन, शुद्ध पारणामिक, कौन, शुद्ध पारणामिक, अतः वह निष्क्रिय है। शुद्ध पारणामिक का एक नाम क्या लिया है, निष्क्रियत्व शुद्ध पारणामिक ना। क्यों निष्क्रिय कहा है ना, क्योंकि वो रागादि बंध मोक्ष की पर्याय से कैसी है, रहित है बिल्कुल, वो क्रिया उसमें नहीं है, इसलिए उसको क्या कह दिया, निष्क्रिय शुद्ध पारणामिक कह दिया है बिल्कुल। अब कहते हैं सहज। इस सहज का क्या अर्थ होता है बेटा, सहज का सुहानी क्या अर्थ होता है, हाँ, जिसमें कर्तृत्व का अभाव हो उसका नाम है सहज। शक्कर को मीठेपन रहने में किस कर्तृत्व का कारण है, किसके कारण है, वो सहज स्वभाव है। सहज कहो या स्वभाव कहो प्रवीण बहन, एक ही बात है, सहज कहो या कैसा है, स्वभाव को। सूरज को प्रकाश और तापमान रहना कैसा है, उसका सहज है, वो उसका स्वभाव है। तो जिसमें कर्तृत्व का अभाव हो उसका नाम कैसा है, सहज है बिल्कुल। तो सहज शुद्ध पारणामिक भाव स्वरूप निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा ज्ञान व आचरण को आगम भाषा में औपशमिक छायोपशमिक छाई
आगम भाषा में क्या कहा है? पूर्व में अपने आगम और अध्यात्म भाषा का क्या लिया था? 6 द्रव्य हैं वह आगम है, 7 तत्व का वर्णन है उसको अध्यात्म की भाषा कहा गया है। देखो उसी प्रकार यहाँ एक, अब यहाँ पर क्या कहा है? औपशमिक। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से दर्शन मोहिनी की 3 और चारित्र मोहिनी की 4, ऐसी 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। बिल्कुल। अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3, कौन कौन सी? सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसे औपशमिक। औपशमिक शब्द है ना, औपशमिक में 7 प्रकृतियों का उपशम। और कैसे छायोपशमिक में क्या? छायोपशमिक में क्या होता है? देखो अनंतानुबंध, छायोपशमिक सम्यक किसी को कहते हैं? जिसमें अनंतानुबंधी की तो 4 है, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी की शमनिका कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 तो ये हो गई बेटा। और दर्शन मोहिनी की 2, दर्शन मोहिनी की 2 कौन सी? मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक। तो कितनी हो गई? 6 प्रकृतियाँ हो गई। तो अनंतानुबंधी की 4 और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व से 6 प्रकृतियों का तो 6, सर्वघाती प्रकृति इसका 6। देखो क्षयोपशम में 3 चीज़ें होती है, क्षय, उपशम और उदय, उसका नाम क्षय उपशम। अब किसका उपशम हो, किसका कैसा है क्षय हुआ? तो ये 6 प्रकृतियों का तो क्षय हो गया। कौन सी 6 प्रकृतियाँ? हाँ कौन सी बेटा? अनंतर, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और कौन सी बेटा? 6 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, 6 प्रकृतियाँ हो ना। इसका तो क्या हुआ? क्षय है ना। और सम्यक प्रकृति का कैसा है? उदय। अब बची कितनी? 7 में से बची कितनी? 1 बची, कौन सी? सम्यक प्रकृति है ना। तो उसका तो उदय, 6 प्रकृतियों का उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, उदय हो गया। बिल्कुल है ना। और भविष्य में जो प्रकृतियाँ उदय में आने वाली वो अभी सत्ता में पड़ी है, तो वो क्या? उपशम। तो 3 चीज़ें हुई ना बेटा क्षय उपशम में, क्षय, उदय और उपशम। तो किसका क्षय हुआ? 6 प्रकृतियों का कैसा है? हाँ तनिष्का बेटा, कौन सी प्रकृतियों का क्षय हुआ? हाँ 6 प्रकृतियों का ना, कौन सी? 4, हाँ और हाँ हाँ सम्यक मिथ्यात्व है ना। ये 6 प्रकृतियों का तो कैसा हो गया? क्षय हो गया। उदय किसका रहा? सम्यक प्रकृति का उदय हुआ। अब उपशम किसका हुआ? जो भविष्य में प्रकृतियाँ उदय में आने वाली ना, अभी सत्ता में पड़ी है ना। भाई शिष्ट अंदर के अंदर हो रही हो है ना, तो वो तो दबी हुई है और थोड़े दिन बाद उभर कर कैसी है? बाहर आ जाए। बिल्कुल। तो वो उसका कैसा हो गया? उदय हो गया। और जो दबी हुई है शिष्ट अपनी बॉडी में, वो तो उसका कैसा है? उपशम हुआ। तो ये हो गया ना। क्या हुआ? 3 समझ में आया बेटा? क्षय उपशम का है ना, उसमें 3 चीज़ें होती। कौन सी? अन्य कौन सी 3 चीज़ें? हाँ किसका किसका उपशम होता है? हाँ पलक। इन्होंने सही बताया क्या? नहीं बताया। तो सही क्या है दीदी? हाँ बोलो। ये छायोपशमिक मतलब कि कॉर्डलेस रखो ना। दीदी हाँ दीदी जो छायोपशमिक है उसके 3 अर्थ लिए थे, क्षय, उदय और उपशम। बराबर। फिर जो 6 में था उसमें 6 प्रकृतियों का क्षय हुआ था। हाँ जो थी वो जो सर्वघाती प्रकृतियाँ। हाँ वो सर्वघाती प्रकृतियाँ। हाँ। और जो उदय में आई थी वो आई थी सम्यक प्रकृति। और जो उपशम में थी, यानी कि जो भविष्य में आने वाली प्रकृतियाँ थी, वो उपशम में आई थी। अच्छा क्लियर हो गया सबको? क्षय उपशम सबको क्लियर हुआ है ना। उसमें 3 चीज़, क्षय,
उदय और उपशम। तो किसका क्षय, किसका उदय और किसका उपशम? 6 प्रकृतियों का अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या, पूनम बेनिये 6 प्रकृतियाँ। इसका तो कैसा क्षय हो गया। उदय किसका, बची कितनी, एक सम्यक प्रकृति, उसका उदय हुआ। अब उपशम किसका हुआ? जो भविष्य में प्रकृतियाँ उदय में आने वाली ना, अभी सत्ता में पड़ी हैं, कर्म आते ना तो अंतर्मुहूर्त तक तो कैसे सत्ता में पड़े रहते हैं, उपद्रव नहीं करते, अपने को चांस देते हैं कि तुम स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके उसको खिरा लो, और अगर नहीं खिरा सके तो फिर क्यों में लग जाएगी, फिर कैसे वो उदय में आएगी। बिल्कुल। तो हो गया ये क्लियर? हाँ बोलो बेटा। हाँ, कॉर्डलेस तो होता है। दीदी जो दीदी आपने जो अभी बताया कि कर्म प्रकृतियाँ टोटल 148 होती हैं, हाँ तो दीदी जो इसमें 6 उपशम और उदय हो रहा है वो पूरी 148 में से हो रहा है या फिर सिर्फ मोहिनीय कर्म की 28 प्रकृति में नहीं से? बेटा, जब भी है ना सम्यक तो होता है ना, तो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का क्षय और उपशम होता है ना। अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहिनी की 3। इन 3, ये जो 7 प्रकृतियाँ हैं उसका जो उपशम होता है तब औपशमिक सम्यक तो होता है, क्षय होता है तो क्षयिक सम्यक तो होता है। अभी उन प्रकृतियों को नहीं लेना होता है ना, उसमें तो नाम कर्म और ये सब आ जाती है, 148 में तो सब आ जाती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से क्षयोपशमिक और क्षयिक भाव है ना। अब आगम और अध्यात्म में इन भावों को बेटा घटा लिया है, तो क्या कहा है? औपशमिक, आगम भाषा में औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक भाव, और अध्यात्म भाषा में हम क्या कहेंगे? शुद्धात्मभिमुख, मतलब आत्मा के सन्मुख। आत्मा के सन्मुख कैसे हैं जो परिणाम होते हैं वो शुद्धोपयोग आदि उसको कहा जाता है। अध्यात्म की भाषा में 2 भाषाएं हैं इसमें, आगम और अध्यात्म की। तो आगम की भाषा में किसको ले लिया है? तीनों सम्यक्त को ले लिया है बिल्कुल। और अध्यात्म की भाषा में कि एकमात्र शुद्धात्म की ओर अभिमुख होने वाला परिणाम, शुद्धात्म की ओर सन्मुख होने वाला परिणाम, उसको अध्यात्म में ले लिया है। अब आगे कहते हैं उक्त शुद्धोपयोग पर्याय भावना रूप है और मोक्ष अवस्था में उसका विनाश हो जाता है, अतः वह शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है ना। क्या कह दिया? देखो क्या क्या पॉइंट्स आए उसमें। उक्त शुद्धोपयोग की पर्याय भावना रूप है, मतलब प्रकट होती है, भावना रूप है मतलब प्रकट होती है, और मोक्ष अवस्था में उसका विनाश हो जाता है ना। अतः वह शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। ये 320वीं गाथा के पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं बिल्कुल है ना। तो वह मतलब वह पर्याय शुद्धात्म तत्व से कथनचित भिन्न। पर्याय कैसी है? शुद्धात्म कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है बिल्कुल। साक्षात शुद्ध निश्चय ने की अपेक्षा से तो कैसे कह, परम शुद्ध निश्चय ने की में तो वो सवाल उठता ही नहीं है बिल्कुल है ना। इसमें कैसे कुछ भिन्न है, कुछ कैसी अभिन्न है। एक देश शुद्ध निश्चय ने भी क्या है? कुछ भिन्न है, क्योंकि अभी एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है, अभी 3 कषाय चौकड़ी कैसी है? शेष रही है बिल्कुल। तो कुछ पर्याय भिन्न है और कुछ कैसी अभिन्न है। शुद्ध पारिणामिक भाव, जब भी शुद्ध पारिणामिक भाव आए ना तो उसमें जीवत्व पारिणामिक ले लेना है ना। शुद्ध पारिणामिक भाव मतलब जीवत्व शक्ति रूप मोक्ष है ना। क्या कहा? देखो एक शक्ति रूप मोक्ष और एक व्यक्त रूप मोक्ष। व्यक्त रूप मोक्ष 8 कर्मों के अभाव में जो प्रकट होता है ना वो व्यक्त रूप मोक्ष हुआ, और शक्ति रूप मोक्ष मतलब मैं मुक्त स्वरूप हूँ, वो पारिणामिक भाव है ना। वह कैसा है? पारिणामिक भाव है। तो 2 प्रकार, एक शक्ति रूप और जैसे घी, एक शक्ति रूप कैसा है? घी, और एक व्यक्त रूप घी है। तो शक्ति रूप घी किस में रहता है? दूध में। शक्ति रूप घी किस में रहता है बेटा? हाँ, दूध में रहता है। और व्यक्त रूप जब हम उसको कैसा है जमा देते हैं, दही का मंथन करते हैं, तब वो व्यक्त रूप घी हो जाता है। और देखो जहाँ शक्ति होगी उसी की व्यक्ति होगी, शक्ति रूप नहीं। देखो सुख शक्ति बेटा नहीं हो
तो पर्याय में सुख प्रकट हो सकता है क्या? तो एक तो परमानेंट होना ना, एक तो शक्ति रूप सुख है, जो सुख अपना स्वभाव है, वो शक्ति रूप सुख है, और एक कैसा है, कर्मों के अभाव में प्रकट होता है, मोहिनी कर्म के अभाव में, वेदनीय कर्म के अभाव में कैसा है, प्रकट होता है। तो इस प्रकार समझ में आ गया बेटा, हर में शक्ति और व्यक्ति लगा लेना, एक शक्ति रूप और कैसा है, एक व्यक्त रूप ज्ञान। केवल ज्ञान है वो व्यक्त रूप ज्ञान है, और जो ज्ञान स्वभाव है, जानन जानन जानन, वो शक्ति रूप ज्ञान है बेटा, है ना, जो कैसा है, स्वभाव है अपना। तो शुद्ध पारणामिक शक्ति रूप मोक्ष यह व्यक्त पर्याय रूप मोक्ष का कारण नहीं है। ओहो, क्या बात कह दी है, कितनी स्वतंत्रता बता दी है। क्या कहा है कि शुद्ध थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करना बेटा, है ना। शुद्ध पारणामिक भाव ये तो शक्ति रूप मोक्ष है ना। और अब व्यक्त रूप पर्याय रूप मोक्ष का, अगर जो व्यक्त हुई है पर्याय, जो मोक्ष प्रकट हुआ है, उसका कारण वो शक्ति रूप मोक्ष नहीं है। अभी मैंने पहले क्या था, शक्ति की व्यक्ति होती, और अब क्या कह दिया है ना, जो शक्ति है और जो व्यक्त पर्याय है, जो शक्ति रूप मोक्ष है, और अब किसे व्यक्त मोक्ष हुआ है, जो आठों कर्मों के अभाव में प्रकट हुआ है, बोले उसका कारण वो शक्ति रूप मोक्ष नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? मतलब पूनम बेनी यहाँ पर स्वतंत्रता बता रहे हैं, है ना, कि वो अगर मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई तो अपनी स्वतंत्र योग्यता से प्रकट हुई है ना। और अगर अपन ये माने कि शक्ति रूप मोक्ष के कारण, तो शक्ति रूप मोक्ष तो हमेशा विद्यमान है, फिर हो जाना चाहिए ना प्रकट। पॉइंट ख्याल में आया? दृष्टि है ना। यहाँ क्या कहा है, जो व्यक्त रूप मोक्ष की पर्याय, जो मोक्ष की पर्याय जो आठों कर्मों के अभाव में प्रकट हुई है, उसका कारण वो शक्ति रूप मोक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जो पर्याय प्रकट हुई ना, व्यक्त रूप पर्याय प्रकट हुई, वो अपनी स्वतंत्र योग्य, अगर वो शक्ति के कारण होती तो शक्ति तो अभी अपने को मौजूद है, शक्ति रूप मोक्ष है ना अपने पास, फिर व्यक्त रूप मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? व्यक्त रूप मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? शक्ति रूप मोक्ष है ना अपने पास, फिर व्यक्त रूप मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? इससे सिद्ध होता है कि जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई है, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता के कारण उत्पन्न हुई है, वो उसके व्यक्त मतलब शक्ति रूप मोक्ष के कारण नहीं है। भाई शक्ति रूप घी है तो फिर व्यक्त क्यों नहीं हो रहा है दूध में? शक्ति रूप घी है ना, किसमें? दूध में है। प्रवीण बेन, दूध में है, तो अभी ऊपर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है घी, है ना। तो मतलब जो, और जब व्यक्त रूप हुआ है, वो शक्ति रूप मोक्ष उसका कारण नहीं है। अभी बहुत स्वतंत्रता बताई है। तो इस प्रकार से पॉइंट ख्याल में आया आप लोग को? ये वस्तु स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। जैन दर्शन वस्तु स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है कि कोई एक पर्याय भी किसी के कारण नहीं, है ना, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से कैसी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से शुद्ध पारणामिक भाव विषयक भावना, मतलब पर्याय के आश्रय से मोक्ष की पर्याय प्रकट नहीं होती। एक बात और ध्यान रखें, पर्याय के आश्रय से पर्याय प्रकट नहीं होती है। और पर्याय मतलब वो कैसे हैं? पर्याय जो उत्पन्न हुई है वो द्रव्य के आश्रय से, त्रिकाल जो द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रय से उत्पन्न नहीं हुई, वो अपनी स्वतंत्र। देखो लहरें होती ना समुद्र में, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है ना। अगर समुद्र अगर उसको उत्पन्न करता तो फिर सब एक जैसी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न कर देता, है ना। तो वो जो पर्याय, वो लहरें उत्पन्न होती समुद्र में, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। समुद्र उसका कर्ता नहीं है। उसी प्रकार मोक्ष की पर्याय जो प्रकट हुई है, उसका कारण वो शक्ति रूप मोक्ष नहीं है। जो शुद्ध पारणामिक है ना, वो उसका कारण नहीं है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं ख्याति आचार्य? इतनी बुद्धि की कसरत करवा रहे हैं, वो किसके कारण करवा रहे हैं? अभी सब बहुत सूक्ष्म पॉइंट आया है यहाँ पर।
यहाँ ये कहते हैं कि जो अपने को मोक्ष की पर्याय प्रकट हो गई है, 8 कर्मों के अभाव में प्रकट हो गई है, बोले उसका कारण वो नहीं है कि जो शुद्ध पारिणामिक भाव है, अपना स्वभाव भाव है, वह कारण और उसका कार्य कौन, जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई। लेकिन यहाँ ये कहते हंसा कि वह जो मोक्ष की पर्याय प्रकट हुई उसका कारण है ना, वो शुद्ध पारिणामिक भाव नहीं है, वो पर्याय अपनी स्वतंत्रता से उत्पन्न हुई है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था ना कि लहरें जो उत्पन्न होती है वह कैसी होती है, वो समुद्र के कारण से उत्पन्न नहीं होती। अगर समुद्र के कारण से उत्पन्न तो सब अच्छी बड़ी बड़ी हो जाए, है ना। और शक्ति रूप मोक्ष तो अभी अपने को है, तो भाभी अभी व्यक्त रूप मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है, अभी मोक्ष हो जाना चाहिए ना। अगर उसको कारण माने तो वह जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती। मतलब यहाँ पर द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता का बेटा ज्ञान कराया है ना। यहाँ पर द्रव्य और पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कराया है। शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना शुद्ध, पेज नंबर मेरे में 150 का जो द पॉइंट है ना, ब स और द वाला पॉइंट है, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक भावना शुद्धोपयोग रागादि रहित शुद्ध उपादान रूप से होने से मोक्ष का कारण है। अब क्या कह दिया है, शुद्ध पारिणामिक की विषय रूप भावना मतलब शुद्धोपयोग जो रागादिक रहित है वह उसका शुद्ध उपादान रूप होने से वह मोक्ष का कारण है। उपादान स्वयं का, वह जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है उसका उपादान कारण कौन है, बोले स्वयं को। निमित्त कारण आप कह दो कि कर्मों के अभाव में प्रकट हुई है, ऐसा कह दो। 8 कर्मों के अभाव में सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है, 4 घातिया कर्मों के अभाव में मोक्ष की पर्याय है ना, अनंत पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा आप कह सकते हो। तो इस प्रकार शुद्ध उपादान होने से मोक्ष का कारण है। बिल्कुल शक्ति रूप मोक्ष का कारण नहीं कहा, या किसको मोक्ष का कारण कहा है, जो रागादिक रहित जो शुद्ध उपादान है वह मोक्ष का कारण है। उक्त भावना एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है, हाँ जीव कैसा है, रागादिक का अकर्ता है ना, हाँ ज्ञानादिक का कर्ता है और रागादिक का कैसा है, अकर्ता। एक देश शुद्ध निश्चय के सम्यक दृष्टि को एक देश शुद्ध निश्चय के स्वामी हैं, तो उनको क्या कहा है, अशुद्ध निश्चय ने रागादिक का कर्ता का है। एक देश शुद्ध निश्चय में रागादिक का कर्ता जीव नहीं है, रागादिक का कर्ता कैसा कर्म है। बिल्कुल का विषय तथा छायोपसमिक ज्ञान रूप है, तथापि ध्याता पुरुष अर्थात उस भावना रूप परिणमित आत्मा स्वयं को क्या मानता है, क्या अनुभव करता है, सकल निरावरण। सम्यक दृष्टि अपने को क्या अनुभव करता है, सकल दृष्टि में क्या अनुभव करता है, तो सकल निरावरण हूँ मैं, तो सब आवरण द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म का जो आवरण है इन आवरणों से कैसा हूँ, रहित हूँ और कैसा प्रत्यक्ष प्रतिभास में। जैसे हाथ में अपनी रेखाएं कैसी दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है ना, ऐसा क्या कहा, उसको सम्यक दृष्टि को प्रत्यक्ष प्रतिभास होता है आत्मा का, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। चौथे गुणस्थान में आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसे अपने को हाथ में रखी ये रेखाएं दिख रही ना, केवल ज्ञान में भावी साहब आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष दिखाई देते, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर चतुर्थ गुणस्थान में आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, लेकिन यहाँ प्रत्येक प्रतिभास में होता है ना। और अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण वाला निज परमात्म द्रव्य ही हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। कौन, ध्याता पुरुष अर्थात सम्यक दृष्टि एक देश शुद्ध निश्चय का स्वामी, वह ऐसा अनुभव करता है। अर्थात छायोपसमिक भाव रूप खंड ज्ञान रूप पर्याय अंतर्मुख होकर
अपने को द्रव्य का अनुभव करती है ना। लहरें जब समुद्र में विलीन हो जाती है तो अपने को समुद्र ही अनुभव करती है। उसी प्रकार से वही छायोपशमिक ज्ञान है ना, वह जब अंतर्मुख हो जाता है, आत्मा के अंतर्मुख हो जाता है, तब अपने को पर्याय रूपी, वो अपने को द्रव्य रूपी अनुभव करती है। अवलंबन किसका लिया, आश्रय किसका लिया, स्वभाव का, द्रव्य स्वभाव का अवलंबन, तो वो अपने को पर्याय, अपने को द्रव्य स्वभाव रूपी अनुभव करती है। जोधाबाई का उदाहरण देती हूँ ना मैं हमेशा, कि जोधाबाई ने शाहजहाँ के गले में, अकबर के गले में वरमाला डाल दी थी ना, तो अब वो जोधाबाई रही कहाँ, वो तो क्या हो गई, मलिकाए आलम हो गई ना। आगे उदाहरण आने वाला है इसका है ना। तो वो कैसा है, अपने को अब क्या मानती, अब जोधाबाई मानती है, अभी तो वो अपने को वर्ण किसका किया, स्वामी किसको माना है ना, अनुभव किसका कर रही है, तन मन धन किसको समर्पित किया है ना। इसीलिए वो पर्याय ने जब द्रव्य स्वभाव को अपना सर्वस्व मान लिया है तो पर्याय का अनुभव नहीं करती है, वो क्या करती है, अपने को द्रव्य स्वभाव रूप अनुभव करती है ना। तो इस प्रकार से ना ये बात है। अब प्रश्न 6वां, प्रश्न 13वां, अपने इसमें जो प्रश्न 6 आने वाला ना उसका आंसर है ये बिल्कुल ना। देखो इसमें देखते कौन सा, देखो 6 प्रश्न क्या है, देखो पर्याय, इसमें देखो पेज नंबर 153 का लास्ट प्रश्न है 6 वाला। पर्याय स्वयं क्षणिक होने पर अपने को शाश्वत अनुभव करते हुए तो उसे मिथ्यात्व क्यों नहीं होता है, सम्यक्त्व कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समझ में आया, प्रश्न भावी सब कितना बढ़िया है बिल्कुल है ना। क्या कहा है, पर्याय तो क्षणिक है, क्षणिक पर्याय अगर अपने को है ना, क्षणिक पर्याय अपने को अखंड परिपूर्ण स्वीकार करे तो ये बात झूठी नहीं है क्या, ये तो झूठी हो गई ऐसा है ना। पर्याय तो स्वयं क्षणिक है, एक समय की है प्रवीण बेन है ना, पर्याय तो कैसी एक समय की है बिल्कुल, वो तो क्षणिक है। और अपने को अनुभव कैसा करे कि मैं अखंड हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा अनुभव करे तो ये तो झूठापन है। ये तो कैसा है, झूठापन है, ये कैसी है, असत्य होने से वो तो मिथ्या हो गई। इसे सम्यक दर्शन कैसे कह सकते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय ने करता है ना बेटा, अपूर्ण पर्याय में शुद्धता का अनुभव करता है ना, सम्यक दृष्टि है ना, अपने को पूर्ण अनुभव करता है ना। अभी पूर्ण पर्याय प्रकट नहीं हुई है, अभी एक देश ही प्रकट हुई है बिल्कुल ना। अपूर्ण पर्याय अपने को पूर्ण शुद्ध मानना क्या निश्चयाभास नहीं है, क्या कहानी माँ, पर्याय अपूर्ण है, एक गरीब की कन्या है, आगे उदाहरण आने वाला है, और वो अपने को करोड़पति माने तो बोलिए मिथ्या नहीं है, मिथ्या है कि नहीं मिथ्या। ऐसा ही प्रश्न याद दिया है, पर्याय स्वयं क्षणिक है और अपने को कैसे पूर्ण माने, नित्य माने, शुद्ध माने, ये तो निश्चयाभास हो गया। समाधान देखो बहुत सुंदर आया हुआ है। देखो पत्थर में मूर्ति दिख जाती है कि नहीं, पत्थर में मूर्ति दिखती है कि नहीं, दिख जाती ना, अभी तो बनी नहीं है अभी तो भाभी सब बनी है क्या, नहीं बनी ना। ऐसा अपूर्ण अभी पर्याय है ना, और वो पूर्णता का अनुभव करे तो वो मिथ्या नहीं हो जाएगा, बोले नहीं मिथ्या नहीं होगा। पत्थर में भी हम कैसा है, मूर्ति को देख लेते हैं है ना। अपन कैसे हैं, वो स्वर्ण में भी है ना, वो स्वर्ण में भी है ना, किट कालीमा सही स्वर्ण को भी कैसा है, अपन स्वर्ण देख लेते हैं उसको बिल्कुल। अपूर्णता में भी, अशुद्धता में भी अपन वो पूरा, वो स्वर्णकार होता है ना, वो जान जाता है कि इसमें कितनी प्योरिटी है। अभी अशुद्धता मिली हुई है लेकिन फिर भी वो जान जाता है। क्यों प्रवीण बेन, आपका तो बिजनेस ही है तो वो कैसा है, जान जाता है ये ना, इसमें कितने प्रतिशत खोट है और कितने प्रतिशत प्योरिटी है, वो जान जाता है। अशुद्धता में शुद्धता का ज्ञान कर लेता है, अपूर्णता में परिपूर्णता का कैसा है, ज्ञान कर लेता है बिल्कुल।
अब देखो क्या कहा है, जिसमें अहमपना होता है, वो पर्याय किसमें अहमपना करे, द्रव्य स्वभाव में अहमपना करती है ना, तो जिसमें अहमपना करती है स्वयं को वैसा ही अनुभव करती है। वो जोधाबाई ने अहमपना किसमें किया, मेरा स्वामी कौन है, बोले अकबर है, तो अब अपने को क्या फील करती हो, क्या अनुभव करती, अरे मैं तो मलिका आलम हूँ। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं स्वयं को वैसा ही अनुभव किया जाता है। जिसमें अहमपना होता है ना, जैसे अपने को स्त्री पर्याय में बेटा अहमपना है, तो अपन स्त्री नहीं मानते अपने को, अपने हाव भाव चाल चलन परिणाम सब अपने स्त्री, क्योंकि हमने अपने को स्त्री में स्त्री पर्याय में अहमपना किया है, तो हम कैसे हैं, हम वैसा ही अनुभव करते हैं। बिल्कुल अहमपना और लीनता श्रद्धा और चारित्र गुण का यही स्वरूप। अहमपना मतलब श्रद्धा गुण का, लीनता मतलब चारित्र गुण का। अगर वो आत्मा में लीनता करे तो सम्यक चारित्र, और पर में लीनता करे तो मिथ्या चारित्र। और आत्मा में अगर अहमपना करे, है ना, अहमपना करे तो वो सम्यक दर्शन, और पर में अहमपना करे तो वो मिथ्या दर्शन। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं अहमपना मतलब श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है, अहमपना करना, या तो स्व में अहमपना करेगी या तो पर में करेगी। पर में करे तो मिथ्या दर्शन, और अंकिता स्व में करे तो सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार श्रद्धा की पर्याय, ऐसा कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है ना, ज्ञान विवेकवान होता है। श्रद्धा तो कैसे अहमपना का, या तो पर में करे या तो अपने में करे, और वो पूर्ण करती है, अपना सर्वस्व समर्पण करती है। तो श्रद्धा की पर्याय के द्वारा स्वयं को अखंड द्रव्य रूप अनुभव करने पर भी निश्चयाभास नहीं होता। क्योंकि शिष्य ने क्या प्रश्न उठाया था, अपूर्ण पर्याय अपने को शुद्ध माने तो ये मिथ्या नहीं हो गया क्या, है ना। अपूर्ण पर्याय है ना, कोई एक भिखारी अपने को करोड़पति माने तो वो मिथ्या नहीं हो गया क्या। उसी प्रकार अपूर्ण पर्याय एक देश की अपूर्ण पर्याय है, और वो अपने को शुद्ध माने, शुद्धता का अनुभव करे तो कैसे वो मिथ्या नहीं हो, बोले मिथ्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्या हेतु दिया है उन्होंने, क्योंकि श्रद्धा का काम ही अहमपना करना है, और चारित्र का काम ही कैसा है, लीनता करना है। श्रद्धा की पर्याय के द्वारा स्वयं को अखंड द्रव्य रूप अनुभव करने पर निश्चयाभास नहीं होता है, क्योंकि अनुभूति के काल में भी ज्ञान द्रव्य और पर्याय दोनों को यथार्थ जानता है। जब आत्मानुभूति होती है तो ये द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव क्या है, द्रव्य नित्य शाश्वत एक रूप रहने वाला है, और पर्याय कैसा है, उसमें अहमपना करती है। तो इस प्रकार से वो दोनों का स्वभाव बराबर जानता है, द्रव्य स्वभाव को नित्य, पर्याय स्वभाव को अनित्य, वो दोनों के स्वभाव को कैसा है, बराबर जानता है। बिल्कुल ना। देखो उदाहरण बेटा, ये अभी अपने समझा ना, अब उसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। मैंने आपको जोधाबाई का उदाहरण दिया है। किसी दरिद्र व्यक्ति की सुंदर कन्या पर एक सम्राट मोहित हो गया। सम्राट पर, मेरी जो नानी जी थी ना, वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत गरीब घर की थी, खेत में काम करती थी, और नाना जी को पसंद आ गई भाभी साहब। और उस समय तो दो रखते थे घर में, तो शादी करके घर में रखी उसको। वो पुरानी नानी जी थी ना, थोड़ी सांवली थी, और ये गोरी थी बिल्कुल, है ना, तो ऐसे दो को रखा था घर में बिल्कुल। तो कोई किसी दरिद्री व्यक्ति की सुंदर कन्या पर एक सम्राट कैसा है, मोहित हो गया, और सम्राट पर भरोसा करके उस कन्या ने सम्राट का वरण कर लिया। अब सम्राट तो सम्राट है ना, चाहे जिसको उठा के ले और अपनी रानी बना ले, बिल्कुल, है ना। अब वह कन्या यदि स्वयं को दरिद्री और उसकी दासी माने तो वरण कहाँ हुआ, है ना। फिर वो अपने को दरिद्री मानेगी क्या, नहीं मानेगी, है ना। उसमें सर्वस्व समर्पण कहाँ हुआ, है ना। समर्पण तो तब कहा जाएगा जब वह स्वयं उसमें एकाकार, है ना, तन मन धन समर्पण करे,
और अनुभव करे तब स्वयं को सम्राज्ञी अनुभव करे ना। और ऐसा कहना भी अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब कैसा है, निकटवर्ती सद्भूत व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि इस कथन में भी ध्यान ध्येय का भेद पड़ गया। जो ध्येय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको वर्ण करने वाली जो पर्याय है, ऐसा द्रव्य और पर्याय का दोनों का कैसा है, भेद पड़ गया। तो वो भी क्या हुआ, अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया, क्योंकि इस कथन में भी ध्यान ध्येय का भेद पड़ा। आगामी चैप्टर अपना आने वाला है, बस ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। आगामी अपना व्यवहारने के जो भेद प्रभेद है ना, वो व्यवहारने के भेद प्रभेद ना, उस पर अपन कैसी है चर्चा करें। या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, निश्चय के भेद प्रभेद बेटा समझ में आ गए सबको अच्छी तरह से ना। जो 4 भेद अपन ने बताए सबको अच्छी तरह समझ में आ गए। नहीं समझ में आए तो आप और पूछ लेना, है ना। गलत नहीं समझना, विपरीत नहीं समझना, सही समझकर जाना बिल्कुल, है ना। क्योंकि ये नए तो मास्टर की हैं, चारों अनियोग के ताले खुलते हैं इससे, तो इसलिए बिल्कुल सही सही समझकर जाना बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं, तो वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का कथन है, क्योंकि इस कथन में भी ध्यान और ध्येय का भेद पड़ गया। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय ना। तो इस प्रकार से जब वह पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्ण करती है ना, तो कैसी है, जब ध्रुव का वर्ण करती है तो वो ध्रुव हो जाती है। अब पर्याय पर्याय नहीं रही है, वो अब जोधाबाई जोधाबाई नहीं रही है, वो गरीब की कन्या अब गरीब की कन्या नहीं रही है, वो तो कैसे हैं, अमीर की हो गई है। वर्ण किसका किया है, बिल्कुल उसी प्रकार पर्याय ने अपने द्रव्य स्वभाव का वर्ण किया है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का वर्ण किया है। अब वो पर्याय पर्याय रही कहाँ, आगम में उस पर्याय को ध्रुव कह दिया है, पारणामिक हो गई, ध्रुव हो गई, शाश्वत हो गई। भविष्य वर्ण किसका किया, स्वभाव का, स्वभाव का वर्ण किया, तो अब वो पर्याय पर्याय रही नहीं, है ना। वो तो कैसे ध्रुव में सम्मिलित हो गए, अभेद एक में अब कोई भेद दिखाई दे, द्रव्य पर्याय का कोई भेद दिखाई दे रहा ही नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से वस्तुतः अपने में और किसी द्रव्य में भेद न देखना, है ना। वस्तुतः तो अपने में और द्रव्य में भेद न देखना, और द्रव्य में अहम करते हुए अपने को द्रव्य रूप ही देखना। क्या काम करना है ना, द्रव्य में अहम करने, अपना द्रव्य स्वभाव में, है ना। वो गरीब की कन्या ने किसमें अहमपना किया, है ना, किसमें अहमपना किया, सम्राट में, है ना। सम्राट में कैसा है, अहमपना किया करते हुए अपने को, अब वो क्या देख रही है, अपने को तो सम्राज्ञी देख रही है वो। तो अपने को द्रव्य रूप देखना, अनुभव करना, यही श्रद्धा, और इसी का नाम अनुभूति, इसी का नाम स्वानुभूति, इसी का नाम सम्यक दर्शन ना। उस श्रद्धा गुण की पर्याय ने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गले में वरमाला डाल दी है, बस अहम पना कर लिया है, वो पर्याय भी सम्यक हो गई। अब कहते हैं निश्चयाभास कब नहीं होगा, निश्चयाभास कब नहीं होगा, नेक्स्ट है ना। कब नहीं होगा बेटा निश्चयाभास, आस्था पर्याय पर्याय का लक्ष्य करती हुई अपने को ध्रुव या पूर्ण माने तो निश्चयाभास होगा। क्या थी पॉइंट पकड़ में आया, क्या कहा, पर्याय पर्याय का लक्ष्य करे। पर्याय को लक्ष्य किसका करना चाहिए, द्रव्य का, ध्रुव स्वभाव का, लेकिन उसने लक्ष्य किसको किया, पर्याय ने। पर्याय ने पर्याय का लक्ष्य करती हुई हो, और वो लक्ष्य किसका करे, पर्याय का करे, और अपने को ध्रुव और पूर्ण माने। जबकि पर्याय का स्वभाव क्या है, अनित्य। पर्याय का स्वभाव क्या है, क्षणिक, है ना। पर्याय पर्याय में का लक्ष्य करते हुए ना अपने को ध्रुव या पूर्ण माने तो निश्चयाभास होगा, है ना। परंतु ज्ञान पर्याय को पर्याय का यथार्थ ज्ञान
होने पर भी श्रद्धा ने अपना अहम किसमें किया है? द्रव्य में विसर्जित किया है ना, द्रव्य को अपना सर्वस्व माना है। तो इस प्रकार से यहाँ के समर्पित किया है। देखो, पिता के आश्रय से दो पुत्र रह सकते हैं, एक भाई दूसरे भाई के आश्रय से नहीं रह सकता है। लौकिक में भी क्या है, पिता हो तब तक 2 पुत्र 3 पुत्र एक साथ रह सकते। पिताजी थे, हमारे यहाँ 7 भाई इकट्ठे थे, अब पिताजी चले गए, सब अपने अपने हो गए, न्यारे न्यारे हो गए बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अब कोई नहीं, सब अलग अलग बिल्कुल। जब पिताजी थे तो उनके आश्रय से सब भाई रह लेते थे। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते पर्याय के आश्रय से पर्याय नहीं रहेगी। द्रव्य ध्रुव स्वभाव के आश्रय से कैसी पर्याय रहेगी? तो पर्याय अगर पर्याय का लक्ष्य करे और अपने को ध्रुव माने, अपने को पूर्ण माने, लक्ष्य किसका किया? पर्याय का। और अपने को पूर्ण माने, अपने को ध्रुव माने तो निश्चयाभास। तो इस प्रकार, परंतु ज्ञान पर्याय को, पर्याय का यथार्थ ज्ञान होने पर भी श्रद्धा ने अपना अहम किसमें किया है? पर्याय में नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होगी। वो किसके आश्रय से प्रकट होगी? त्रिकाली ध्रुव स्वभाव पर अहमपना करेगी तो वह कैसी है? सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होगी। तो अहम द्रव्य को विसर्जित किया है, समर्पित किया है, अतः द्रव्य ही उसका स्व है। अब वो जोधाबाई है, उसका स्वामी कौन है? और अकबर ही उसका सर्वस्व है बिल्कुल, है ना। उसकी अनुभूति में द्रव्य ही बसता है ना, और वह स्वयं नहीं, मतलब पर्याय स्वयं, सम्यक दर्शन की पर्याय स्वयं नहीं है ना, वो स्वयं नहीं, वह तो कैसी है? द्रव्य दृष्टि है, स्वभाव दृष्टि है। व्यापारी का लक्ष्य कहाँ रहता है? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, उसका लक्ष्य कहाँ रहता है ना। उसी प्रकार से कैसा है, वो पर्याय का लक्ष्य कहाँ है? वर्ण किसको किया है? स्वभाव को। तब दृष्टि कैसी है? द्रव्य दृष्टि हो गई, स्वभाव दृष्टि हो गई। और किसे? भूतार्थ का ही आश्रय। भूतार्थ किसको कहते हैं? अभूतार्थ किसको कहते हैं? भूतार्थ किसको कहते हैं? हाँ, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो वह भूतार्थ, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो वह अभूतार्थ। तो प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? सुख चाहे दुख ते भयवन। प्राणी मात्र का प्रयोजन कैसे? सुख की प्राप्ति है बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं वस्तुतः, आस्था तुम्हारा अगर टाइम हो जाता हो ना तो तुम चले जाया करो, है ना। वस्तुतः द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। एक सिक्के के कितने पहलू हैं? 2, है ना, हेड टेल। ऐसे वस्तु में भी कैसे 2 धर्म पाए जाते हैं। तो बोले एक यहाँ जाओ, बोले एक की बात आप क्यों कहते हो, है ना। या तो नित्य कहो, या तो अनित्य कहो, या तो शुद्ध कहो, या तो अशुद्ध कहो। अब बोले हम जब वस्तु में ही, उस सिक्के में ही 2 हैं, हेड और टेल, तो हम कैसा एक कहेंगे कि या तो हेड है या तो कैसा टेल है? नहीं कहेंगे ना। उसी प्रकार वस्तु में ही 2, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, एक त्रिकाली स्वभाव और कैसा है? एक अनित्य स्वभाव। 2 स्वभाव ना। अच्छा, चक्की जो होती ना, वो चलती है कि स्थिर रहती है? चक्की में 2 पार्ट होते हैं ना, तो बताओ चक्की चलती है कि स्थिर है? एक बात कहो, चलती है कि स्थिर है? मुझे एक बात कहो। गौतम भैया, चक्की चलती है कि स्थिर है? चलते हुए स्थिर है। भाभी साहब क्या कहा? चलते हुए स्थिर है। ट्रेन में अपन बैठे हैं ना, चलते हुए भी हम कैसे हैं? स्थिर हैं। चल रही है लेकिन चलते हुए भी हम कैसे हैं? स्थिर। अगर स्थिर नहीं होते एक डिब्बे से न जाने कौन से डिब्बे में पहुंच जाए आगे।
तो यहाँ कहते चलते हुए स्थिर हैं बिल्कुल। तो इसी प्रकार वस्तु में क्या पाया जाता है? दो धर्म पाए जाते हैं, है ना। नहीं तो वो जो अपने जनरल वाले हैं ना, एसी में आ जाओ, एसी वाले कैसे जनरल में पहुंच जाए। तो वस्तुतः द्रव्य स्वभाव और कैसे पर्याय स्वभाव चलते हुए स्थिर है बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार द्रव्य, है ना, दो पार्ट होते ना, वस्तु के दो पार्ट, चक्की के भी दो पार्ट, जैसे वस्तु के भी द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। एक नित्य स्वभाव है, एक कैसा है अनित्य, लेकिन वो अनित्य भी नित्य है। क्या कहा पूनम बेन? अनित्य भी नित्य है। क्यों? वो पलटन जो स्वभाव है वह तो नित्य है ना, पलटना जो स्वभाव है वो तो नित्य है ना, तो पर्याय भी नित्य है। आगम में बहुत विवक्षाएं हैं, अगर विवक्षाओं को नहीं समझाना, अपेक्षाओं को नहीं समझाना भाभी साहब, तो जिनागम समझ नहीं सकते हैं। पर्याय को भी नित्य कहा है क्योंकि वो पलटना जो उसका स्वभाव है ना वो तो नित्य है ना। तो इस अपेक्षा से पर्याय भी कैसी है? नित्य कही गई है। तो वस्तुतः द्रव्य पर्यायात्मक है, द्रव्य पर में कुछ कर सकता नहीं है ना। अपना कार्य करने में, द्रव्य की परिभाषा जिसको अपना कार्य करने में पर की कोई राह नहीं देखना पड़े उसका नाम द्रव्य ना। अभी तक आपने क्या परिभाषाएं पढ़ी थी? जो भी पढ़ी थी बिल्कुल ना, जिसको अपना कार्य करने के लिए किसी पर की राह नहीं देखना पड़े उसका नाम द्रव्य है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं द्रव्य पर में कुछ कर सकता नहीं, उसमें कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि पूर्ण है। भाई एक लोटा है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और अगर हमने एक ड्रॉप भी डाला तो पानी बाहर छलक जाएगा, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें कुछ डालने की कि हम कैसे हैं डालें। भाई हम ये कहें कि हम सूर्य में थोड़ा प्रकाश डाल दें, मतलब गुंजाइश ही नहीं है, वो प्रकाश से ही परिपूर्ण है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि हम उसमें कैसे प्रकाश डालें। बिल्कुल वो प्रकाश से ही भरपूर है ना, और ताव से ही कैसा है? भरपूर है वो। तो इस प्रकार उसमें कुछ द्रव्य स्वभाव में कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उसमें क्या डाले? बिल्कुल, है ना। वह तो स्वयं परिपूर्ण निष्क्रिय ध्रुव तत्व है, अतः करने का काम पर्याय का किसमें होता है? पर्याय में ही होता है। द्रव्य तो अपने स्वभाव से कैसा है? परिपूर्ण है ना, उसमें कोई कार्य होता नहीं है, सारा कार्य कैसे? पर्याय में। वो कहते हैं ना संसार में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर घर में रहे, दाम करे सब काम। समझ में आया बेटा? संसार में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दाम मतलब पैसा, दामोदर मतलब पैसे वाला, है ना। तो संसार में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर तो घर में रहे और दाम करे सब काम। सेठ जी तो अपने घर में फ़ोन पे रहते थे, सारा वो पैसे का लेन देन ये, और आजकल तो क्या इजी सिस्टम हो गया है। बहुत बढ़िया इजी सिस्टम है, घर बैठे बैठे यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर लो, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ये कर दो। वो कल वहाँ से भाई सब दिए 11,000 रुपये, वहाँ गए थे, बच्चा नाटक करने गई थी, 11,000 रुपये दिए। मैंने कहा अकाउंट नंबर उनको दे देना, कह रहे डायरेक्ट अकाउंट में डालो, है ना, हम ले जाए ना हम जमा करें, तो रसीद भेजे, ये कौन झंझट पाले, और इतना टाइम का है हमारे पास। है ना, सीधा अकाउंट नंबर दिया, अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालो तुम। बिल्कुल लाल मंदिर से 21,000 रुपये दिए, शायद डायरेक्ट अकाउंट में डाल दो तुम। बिल्कुल अकाउंट नंबर उनको दे दिया है, और फिर नरेश भाई साहब को खबर कर देते हैं कि आप हमको बता देना कि पैसे आ गए, तो उनको खबर कर देंगे। बिल्कुल, है ना, और अपने को झंझट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया सिस्टम, बहुत उपयोग को बचा लेते हैं ये अपना। बिल्कुल, है ना। तो अतः कैसा है, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है ना। उसी मोक्ष मार्ग में भी दो हैं, संसार में भी दामोदर और दाम। अब मोक्ष मार्ग में भी दो हैं, है ना, एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, दो स्वभाव है। तो आत्मा जो द्रव्य स्वभाव तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता है,
और सारा कामकाज कौन करती है? अहम पने करने का, लीनता करने का, ज्ञान करने का, सब काम कैसी पर्याय करती है ना। तो इस प्रकार से इसमें कैसा है, अहम पना और स्थिरता होती है। बिल्कुल उसका कर्म है, अतः यही उसका धर्म है ना। इसी से सच्चा सुख है। कौन सा कर्म और धर्म है ना, कौन सा कर्म और धर्म लिया है बेटा इसमें, है ना। अर्थात है ना, जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है, जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है वैसा जानकर उसमें प्रतीति, एकाग्रता, लीनता करना ही उसका कैसा है, कर्म है। किसका? पर्याय का। किसका? वो पर्याय का। किसमें? द्रव्य स्वभाव में। द्रव्य स्वभाव में कैसा है, लीनता करना ही उसका कैसा है, धर्म है, वही उसका कर्म है। बिल्कुल, है ना। और इसी से सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। फिर और कह दिया है, बिल्कुल क्या कहा है, लहरें समुद्र से कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, उसी प्रकार पर्याय द्रव्य से कोई स्वतंत्र नहीं है। तत्वार सूत्र में कौन सा सूत्र आया है, गुण पर्यवत द्रव्यम। द्रव्य कैसा होता है, गुण पर्याय सहित होता है ना। तो पर्याय द्रव्य के साथ सर्वथा भिन्न कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, द्रव्य का ही एक अंश है। पर्याय कैसी है, द्रव्य का ही एक अंश है। वो लहरें जो होती ना, वो समुद्र का ही अंश है, वो कोई समुद्र से अलग नहीं है। सूर्य की जो किरणें होती है वो सूर्य का ही अंश है, वो सूर्य से कोई भिन्न नहीं होती। उसी प्रकार से पर्याय कोई अलग वस्तु नहीं है, वो द्रव्य का ही कैसा है, अंश है, और वो द्रव्य की कैसी है, प्रसिद्धि करती है। उसी प्रकार द्रव्य का ही अंश और अंग है। परिणमन करना भी द्रव्य का ही स्वभाव है। क्या कह दिया है पूनम बेन की, परिणमन करना द्रव्य स्वभाव का स्वभाव है कि पर्याय का स्वभाव है ना। कहीं जगह क्या लिखेंगे, कहीं जगह क्या लिखेंगे हंसा, है ना। अगर नए नहीं पढ़े ना तो अब देखो यहाँ पर देखो क्या परिणमन करना द्रव्य का ही क्या शब्द डाला बेटा, का ही। तो पर्याय का स्वभाव है परिणमन करना कि द्रव्य का स्वभाव है। लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं, है ना, कि परिणमन करना भी द्रव्य का ही स्वभाव। देखो बेटा अपन ने है ना डिब्बे में शक्कर भरी और हमने डिब्बे को हिलाया, तो शक्कर हिली कि नहीं हिली अंदर, है ना। हमने ऊपर से डिब्बे को हिलाया तो शक्कर हिली कि नहीं हिली, हिल गई ना। उसी प्रकार से पर्याय में परिणमन होता है तो द्रव्य का भी परिणमन होता है। द्रव्य और पर्याय को अलग भिन्न वस्तु नहीं है। बिल्कुल जहाँ पर्याय का परिणमन होता है साथ में द्रव्य का भी कैसा है, परिणमन होता है। परिणमन करना भी द्रव्य का स्वभाव है क्योंकि दोनों भिन्न नहीं हैं। अतः श्रद्धा ज्ञान चारित्र के, बस ये पैराग्राफ करके मैं समाप्त करती हूँ। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्वारा यह जीव पर या स्व का अवलंबन करता हुआ सुखी हो, पर का अवलंबन करेगा तो दुखी हो जाएगा, स्व का अवलंबन करेगा तो कैसा है, सुखी होता है। पर्याय द्रव्य का अवलंबन करती है ना। लहरें समुद्र का अवलंबन करती है। यह भेद कथन है। दो बात डाल दो ना, द्रव्य और पर्याय, ऐसा हमने भेद डाल दिया है, इसलिए भेद का कथन हुआ। और अभेद विवक्षा से आत्मा ही ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञे, ध्यान, ध्याता, ध्येय को विकल्पवच भेदनतः, है ना। अनुभूति के काल में कोई भेद दिखाई देता ही नहीं। ये ध्यान है ना, ये ध्याता है, ये ध्यान करने वाला ये ध्येय है, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्येय है, और किसा ये ध्याता मतलब ध्यान करने वाला है। ऐसा कोई भेद दिखाई देता नहीं है। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्पवच भेदनतः, इस प्रकार से चर्चा हुई। बस थोड़ा सा और प्रकरण अपना है, फिर ये जो निश्चय ने के भेद प्रभेद वाला जो पहला पार्ट था वो अपना समाप्त होगा। अब अपन कैसे व्यवहार ने के जो भेद प्रभेद है ना, उसकी चर्चा अपन कैसी है प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल, चलो कलश बोल लो 69।
ये चैप्टर ख़त्म हो जाने के पहले सब तुमको याद हो जाना चाहिए कलश सब अच्छी तरह से, बिल्कुल। हाँ, साक्षात् व्रतं पिबन्ति